नमस्कार, जोहार, प्रणाम। सर्दी का मौसम हुआ खत्म, गर्मी का मौसम आने वाला है। और इस गर्मी का मौसम में जितने भी टैक्सी ड्राइवर हैं उनका खून जलने वाला है। इसलिए जलने वाला है कि हमें जो अभी रेट मिल रही है उसमें गाड़ी की खर्चा और अपनी ही खर्चा पूरा नहीं हो पाता है। और अब जो यात्री पीछे बैठते हैं उनका कहना है, उनका फरमान है कि एसी 3 नंबर पर चलाइए। तो 3 नंबर से एसी आप कहाँ से चलाइएगा? उसके लिए आपको खून नहीं डालना पड़ेगा। काहे कि कंपनी जो रेट दे रही है उसमें आपका सीएनजी और पेट्रोल ही नहीं पूरा हो पा रहा है। तो आपको एसी चलाने के लिए खून ही डालना पड़ेगा। आप पेट्रोल और सीएनजी टंकी के साथ साथ एक खून का भी टंकी लगवानी पड़ेगी और गाड़ी को ठंडा रखने के लिए खून डालनी ही पड़ेगी। तब जाकर वह गाड़ी ठंडा हो पाएगा और यात्रियों को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचा पाएंगे। ये है खून डालकर एसी चलाने का जो फैसला है वो अपना है। ये सेवा है। इस सेवा का लाभ आपको ऊपर जाके मिलेगा। जब आप ऊपर पहुंचिएगा ना, तब आपका सारा जोड़ के हिसाब दे दिया जाएगा और कोई नहीं देने वाला है। ना सरकार देगी, ना आपको कंपनियां देगी। इसलिए आप सेवा करते रहो, खून डालते रहो, एसी चलाते रहो और यात्रियों को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाते रहो। यही आपका सेवा है, यही आपका परमो धर्म है। तो मैं कहना चाहता हूँ दिल्ली सरकार से, भारत सरकार से और जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, ओला, उबर, रैपिडो, आप सभी, हम लोग भी इंसान, टैक्सी ड्राइवरों को जीने का अधिकार है। यह अधिकार हमसे मत छीनो। हमारे बारे में सोचो कि हम लोग जीवन कैसे यापन करेंगे। जो रेट अभी आप दे रहे हो, जो रेट आप अभी चला रहे हैं, उससे अपनी और गाड़ी की ही खर्चा पूरा नहीं हो पाता। और इस मौसम में भयंकर गर्मी पड़ने वाली, तो हम एसी कहाँ से चला पाएंगे? और यात्रियों से हम अनुरोध करेंगे कि अगर कोई ड्राइवर एसी चलाने के लिए मना करे तो उससे बहस और मारपीट ना करे। उनका भी मजबूरी है, आपके साथ साथ वो भी गर्मी में बैठा है, उसका भी पसीना टपक। तो हम टैक्सी ड्राइवरों को जनता से, कंपनियों से, सरकार से अनुरोध करते हैं कि समझें कि हम भी इंसान हैं और इसी देश के नागरिक हैं, जिस देश में जीने का अधिकार सभी को है। नमस्कार, जोहार, प्रणाम। हमारे टैक्सी ड्राइवर में बहुत ही सहन शक्ति होता है, बहुत ही ताकत होता है, बहुत ही बल होता है। देखते हैं अपनी बल का प्रयोग करके इस वीडियो को दिल्ली सरकार, भारत सरकार और कंपनियों तक पहुंचाते हैं कि नहीं। अगर हम गलत बोले हैं, अगर हमसे कोई गलती हुआ है, तो हम अपनी तरफ से आप सभी से क्षमा चाहते हैं।